सिर्फ सच। जबलपुर के जानलेवा इंजेक्शन कांड ने देश भर को हिलाकर रख दिया। यहां सिटी अस्पताल के संचालक सरबजीत मोखा, उनकी पत्नी जसमीत और पुत्र हरकरण सलाखों के बीच पहुंच गए। मामले में अस्पताल की मैनेजर और मोखा की राजदार सोनिया खत्री और कर्मचारी देवेश चौरसिया को भी आरोपी बनाया गया। अब तक इस सनसनीखेज मामले में आपने वही जाना जो पुलिस ने बताया है, लेकिन इस मामले में पहली बार आरोपी सोनिया खत्री का परिवार खुलकर बोला है। तत्काल मीडिया की टीम इस मामले में उनके परिवार का पक्ष जानने उनके घर पहुंची। सोनिया के ससुर एस.के. शुक्ल, जो विद्युत विभाग के रिटायर अधिकारी हैं, उन्होंने सोनिया को पूरी तरह से निर्दोष बताया है। उनका कहना है कि सोनिया की गलती यही है कि वह वहां नौकरी कर रही थी। वह वहां प्रशासनिक कार्य संभालती थी, ना कि दवाइयों से जुड़ा काम। सोनिया ने खुद इस मामले में उनसे अनभिज्ञता जताई है। अब उनकी मांग है कि इस मामले की निष्पक्षता से जांच हो, जिससे जल्द से जल्द सोनिया को न्याय मिल सके। सबसे पहली बात तो ये कि विश्वास ही नहीं हुआ। दूसरा क्या है कि सोनिया जो हैं वो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ना वो परचेज़ देखती हैं, ना वो दवाइयों के बारे में, ना वो केमिस्ट है, ना ड्रगिस्ट है। वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन देखती है। हॉस्पिटल का क्या कहलाता है वो हाउसकीपिंग, वो देखती है। अब उसको कैसे वो कर दिया, ये तो हम लोगों के विश्वास के परे है। वो ये कह रही थी, बोले मेरे को इसके विषय में कुछ भी नहीं मालूम है। जो हमसे बात हुई, हमने पूछा, मैंने कहा बेटा ये सब क्या हो रहा है? बोले पापा हमको खुद नहीं मालूम है क्या हो रहा है। अब इसके विषय में मेरे को जानकारी नहीं है, क्योंकि अब वो तो ना मेरे को मिलने दिया गया, ना मैं मिल पाया, क्योंकि मेरा पैर फ्रैक्चर है। इसके पहले मेरे को स्ट्रोक भी आ चुका है। तो जिस समय ये हुआ उस समय मैं बेड रेस्ट पे था। तो इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उनको क्या मानते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं तो गलतफहमी हुई है। देखिए, अगर एक तो हमारा पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है वो इस टाइप की नहीं है, और लड़की जिस परिवार से आई है उसका भी ऐसी कोई पृष्ठभूमि का नहीं है। अब उसकी गलती ये है कि वो वहाँ नौकरी कर रही थी। अब वो ये मोखा जी समझें कौन, किसने नकली लिया नहीं लिया, क्या किया, इसके विषय में मेरे को अब देखिए क्या होता है आगे। पहले चालान पेश हो, तब समझ में आए कि केस क्या रजिस्टर हुआ है, कैसा क्या हुआ है। सोनिया जी से आपकी मुलाकात आप लोग की हुई? नहीं, बिल्कुल मतलब अभी तक नहीं हुई। वो जो यहाँ से गई, पुलिस जो लेके गई उसको, तो उसके बाद से मेरी मुलाकात नहीं हुई। कुछ ऐसा ही दावा सोनिया खत्री के चाचा ससुर श्रीनाथ शुक्ल का है। उनका साफ तौर पर कहना है कि सोनिया को मामले में पहले से कुछ नहीं पता था। पुलिस भी बड़ी संख्या में पहुंची थी और उनके घर की तलाशी ली गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। हालांकि उन्होंने माना है कि मामला बेहद संगीन है और वे चाहते हैं कि मामले का सच जल्द से जल्द सामने आए। अब सबसे पहली ये बिल्कुल ही अविश्वसनीय है, बिल्कुल अविश्वसनीय। मुझे तो बिल्कुल विश्वास हो ही नहीं रहा है कि ये सच भी हो सकता है। मुझे तो नहीं हो रहा साहब विश्वास। क्या मानते हैं? मैं मानता हूँ कि साहब ये जो भी हो साहब, अब ये तो पुलिस की तहकीकात और कोर्ट का निर्णय ही बताएगा। मैं एज अ लेमैन यही कह सकता हूँ कि निर्दोष है। सर, इसमें मोखा जी भी आरोपी बने हैं जी, और देवेश चौधरी की भी बात है, वो सपन जैन, ये सारे रैकेट की बात चली। साहब इन लोगों से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ बिल्कुल। मैं इनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। इनको मैं नहीं जानता किसी को। सोनिया जी पे आरोप है कि उन्होंने भी बाउल जो थे वहाँ तक पहुँचा। ये सब मैं कुछ नहीं जानता। वो वर्किंग हॉस्पिटल में क्या है क्या नहीं है साहब, इसकी जानकारी मेरे को कैसे हो सकती है? मैं तो किसी तरह कनेक्टेड हूँ ही नहीं। सोनिया जी ने घर में कुछ नहीं बताया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उनने घर में कुछ नहीं बताया, मौका ही नहीं मिला। वो हॉस्पिटल जाती थी, हॉस्पिटल से वहाँ पुलिस ले जाती थी, बात करती थी। हम लोगों से घर में कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ। बताया ना साहब, कितना हीनियस क्राइम है। क्राइम तो हीनियस है, मगर इस पे मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं साहब कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। सोनिया के सलाखों के बीच पहुंचने के बाद से ही परिजन हैरान है।
उनका कहना है कि गंभीर अपराध में सोनिया का नाम आने के बाद उन्हें बड़ा धक्का लगा है। नकली रेमडेसिविर मामले की परतें अभी और खुलनी बाकी है। अब देखना है कि आरोपियों के खिलाफ पुलिस अदालत में कितने पुख्ता सबूत पेश करती है। द त्रिकाल मीडिया के लिए कैमरामैन अजय सिंह के साथ भास्कर दुबे की रिपोर्ट। सिर्फ सच।